कोडिंग कॉलेज HTML के मुकम्मल कोर्स के सिलसिले में आज 23वां हिस्सा है और आज हम ईमेल, लिंक, टेलीफोन और इस तरह की दीगर नई मॉडर्न फील्ड्स की बात करेंगे। पिछली मरतबा हमने सेलेक्ट बॉक्स के बारे में बात की थी और आज हम जैसे कि मैंने कहा कि हम मज़ीद और नई फील्ड्स देखेंगे। नई फील्ड्स इस वजह से कि ये HTML स्टैंडर्ड में निस्बतन नई फील्ड्स हैं और ये ज़्यादातर रिलेट करती हैं ईमेल, लिंक और फ़ोन नंबर वगैरह से। तो चलते हैं हम अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ और वहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहली फील्ड जो है वो इन फील्ड्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये वाज़ेह रहे कि ये टैग इनपुट का ही रहता है, सिर्फ टाइप चेंज हो जाती है। तो उसमें जो हमारे पास पहली फील्ड है वो सर्च से रिलेटेड कहलाती है। अगर आप कोई सर्च की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना चाहें तो आप जैसे आपने गूगल में वो सर्च बॉक्स देखा होगा या शॉपिंग वेबसाइट्स पे देखा होगा, तो आप कहेंगे इनपुट नेम सर्च और अब आपको हैंडल लगाने हैं, क्लाइंट साइड का हैंडल कुंडा जो है, ताकि क्लाइंट साइड पर रेफ़र किया जा सके। योर इसको क्या लेते हैं, क्वेरी कह लेते हैं, ठीक है। और जो सर्वर साइड पे, ताकि उसे पता चले कि आप क्या भिजवा रहे हैं, तो वो जो लगाएंगे वो भी नेम लगाएंगे। आपको पता है ना, दो एट्रीब्यूट्स, आईडी नेम ये चलते रहते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इसको भी क्वेरी कर देंगे और इसको इस तरह से कर देंगे और यहाँ पर मैं लेबल लगा देता हूँ इसका। और लेबल आपको जैसे कि पता है, फॉर से बताना पड़ेगा ना लेबल किसका है, तो ये क्वेरी का है, ये आईडी के साथ है। और यहाँ पर सर्च फॉर समथिंग मिसाल के तौर पे, तो ये इस तरह से लगेगा। और यहाँ पर एक ब्रेक लाइन दे देते हैं और इसका इम्पैक्ट देखते हैं। ये इम्पैक्ट ऑडियंस का देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि सर्च फॉर समथिंग, ये पिछली वाली चीज़ें सेलेक्ट बॉक्स की हमारी वैसे ही हैं। इनको मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। आपको पता है कमेंट आउट हम कैसे करते हैं, हम सब कुछ सिलेक्ट करते हैं यहाँ तक, इस सेलेक्ट बॉक्स तक और इसके लेबल तक, और कंट्रोल प्लस स्लैश दबाएंगे या कमांड फॉरवर्ड स्लैश मेरे लिए, तो ये बाकी सब गायब हो जाएगा ताकि हम सिर्फ इसके ऊपर फोकस करें। अच्छा, ये टेक्स्ट फील्ड जो है ना, ये इज़ अ टेक्स्ट फील्ड, ये बिल्कुल टेक्स्ट फील्ड है, इसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है, सिर्फ इसका नाम सर्च है। और नाम जो सर्च है ना, तो उसके लिए एक टेक्निकल टर्म है कि जो यूज़र एजेंट है, ये यूज़र एजेंट आप डॉक्यूमेंटेशन में भी देखें, यूज़र एजेंट से मुराद होती है ये ब्राउज़र श्राउज़र हो गए, कोई भी, ज़ाहिर है ये तो HTML रेंडर करने के लिए ब्राउज़र है ना, कोई और भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो ये उसकी सवाबदीद पे है कि वो इसको किस तरह रेंडर करता है। तो ये यूजुअली मतलब रेंडर से मुराद है कैसे उसको ड्रॉ करता है, कैसे बनाता है और क्या वो ऐड करते हैं। वो ब्राउज़र टू ब्राउज़र डिफ़र करता है, यहाँ पर इसके अंदर कोई ख़ास ऐसा फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। तो आप इसको जो है वो, इसमें एक बात वाज़ेह रहे कि जो पिछली दफ़ा हमने बात की थी ना प्लेस होल्डर की, कि वो हिंट नज़र आता है, स्पेल चेकिंग अगर वो अवेलेबल हो, या प्री पॉपुलेटेड लिस्ट दिखाना चाहें, साइज़ एडजस्ट करना चाहें, उसको रीड ऑनली करना चाहें या रिक्वायर्ड करना चाहें, या लेंथ मैक्सिमम मिनिमम करना चाहें, या कहें कि भाई ये जो सर्च की स्ट्रिंग है ये सर्टन पैटर्न पे हो, ये सारी इसमें सपोर्टेड है। और आज की जितनी फील्ड्स हम बात करेंगे उनमें ये सब में तकरीबन ये सपोर्टेड है। तो ये एक फील्ड थी। दूसरी फील्ड जो है वो है टेलीफोन नंबर की। वो उसमें इस तरह से हो जाता है कि उसकी जो टाइप है उसको सिर्फ टेल कह देते हैं। तो अब अगर ये है तो इसको से कहते हैं फ़ोन कर देता हूँ मैं इसका नाम, ठीक है। इसी के ऊपर हम तजर्बे जारी रखेंगे। या यूँ कर लेते हैं कि मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सॉरी, यहाँ इसको ऐसे कर दिया और यहाँ से इस फील्ड को, इसको कॉपी करके अगली फील्ड बना लेते हैं। और वो फील्ड है, इसको मैं टाइप जो है वो टेल कर दूंगा। और यहाँ इसको फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर के लिए, और ये भी फ़ोन, और यहाँ लिख देते हैं योर मोबाइल नंबर फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया। और यहाँ फ़ोन। अच्छा, अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये मुझे एग्जैक्टली वैसे नज़र आ रही है जैसे कि जो आपकी वो है ना। ये एक ब्रेक लाइन और दे देते हैं, 2-3, ताकि बटन थोड़े नीचे हो जाए। अच्छा, अब इधर भी 2 कर देते हैं,
ताकि नज़र आए। ये सिर्फ नज़र आने के लिए थोड़ा सा वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हम ब्यूटी में इतना पढ़ नहीं रहे, लेकिन कम से कम चीज़ें अलग तो नज़र आए ना। तो मोबाइल फ़ोन में ये मैं जब इसको टाइप करता हूँ तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है इसके अंदर, और उसकी वजह ये है कि ये डेस्कटॉप है, मगर ये मोबाइल पे जब रेंडर होगा ना, मोबाइल में आप आईफोन में एंड्रॉयड में खोलेंगे तो ये कीपैड जो है वो अप्रोप्रिएट नंबर वाला कीबोर्ड वो दिखाना शुरू कर देगा, क्योंकि मोबाइल पे जगह आपको पता है कम होती है। तो सारी ABC दिखाने की बजाय जब उसको पता चलेगा ना ब्राउज़र को, जैसे क्रोम खोलते हैं एंड्रॉयड पे या सफारी आईफोन पे, तो वो कहेगा ओ अच्छा ये तो टेलीफोन नंबर है, तो ये तो सारों की क्या ज़रूरत, तो वो कीपैड जो है ना वो मॉर्फ कर देगा। तो ये वही क्या है कि यूज़र एजेंट, ब्राउज़र क्या है, यूज़र एजेंट, वो अप्रोप्रिएट जो है ना लिबर्टीज़ लेता है। तो एज सच अगर आप इसमें कुछ भी डाल दें तो ये जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप ये देखें, ये वो क्वेरी में चला गया, यानी फ़ोन नंबर नहीं है। तो इसको कंट्रोल करने का जो तरीका है ना, वो सिर्फ यही है कि हम पैटर्न दें इसको। वो पैटर्न रेगुलर एक्सप्रेशन का मैंने आपसे जिक्र किया था। पैटर्न, तो पैटर्न में ये आप इसको वो पैटर्न दे सकते हैं। जैसे मैं इसको कहता हूँ कि सिर्फ \D और यानी कि डिजिट्स जो हैं वो 3 हों, उसके बाद डैश हो, और उसके बाद \D और फॉर एग्ज़ाम्पल 7 डिजिट हो। ये पैटर्न है मेरा। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पर यूँ दूँ तो ये कहेगा प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, और रिक्वेस्ट फॉर्मेट करना पड़ेगा 0376, ये सॉरी ये 376 कर दिया मैंने। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 करूँगा तो ये एक्सेप्ट होगा, और अगर नहीं करूँगा, इसमें इसको यूँ कर दूँगा तो ये फेल होना शुरू हो जाएगा। सेम गोज़ फॉर द अदर। तो वो पैटर्न फिर आपको खुद देना पड़ेगा कि किस तरह का है। तो मैंने आपको सिर्फ एक सैम्पल पैटर्न दिखाया, और बाकी सारी फील्ड्स जो मैं ये बात कर रहा था ना टॉप में, ये वाली, ये आपके जहन में रहे कि ये ऑल आर सपोर्टेड, रीड ओनली, मिन लेक्स, मैक्स लेंथ, और ये पैटर्न हमने यूज़ की। अच्छा, अगली जो फील्ड है वो रिलेट करती है URL से। और अगर आपने URL जो है वो लेना हो तो आप कैसे लेंगे? URL लेने के लिए उस फील्ड का नाम है URL, और URL के अंदर आप इसको टाइप भी URL कर देते हैं और वेबसाइट कर देते हैं इसको। फर्ज करें वेबसाइट, हम यूज़र से उसकी वेबसाइट लेना चाह रहे हैं, अगर कोई वेबसाइट है, इसको भी वेबसाइट कर देते हैं। पैटर्न को मैं निकाल देता हूँ और इसको भी वेबसाइट कर देते हैं, योर वेबसाइट कर दिया, ठीक हो गया। अब अगर हम ये देखते हैं तो ये वेबसाइट की शक्ल में हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर इसकी डबल ब्रेक कर दिया। अच्छा, इसमें जो है ना इस मरतबा थोड़ी सी वैलिडेशन मौजूद है। जब तक सॉरी ये इसको हमने कर दिया, ये देखें वो ऊपर से पहले ये वैलिडेट हुई है, ये उसका एरर आ रहा था। उसके बाद अगली फील्ड वैलिडेट हुई है, तो ये कह रहा है एंटर वैलिड URL। जब तक हम इस वैलिड फॉर्मेट में URL नहीं देंगे, ये पास ऑन नहीं होगा। अब ये पास ऑन हो गया क्योंकि दोनों क्राइटेरिया जो हैं वो मीट हो गए। तो इसमें भी URL में भी ये है कि जो यूज़र एजेंट है, जो ब्राउज़र है, वो डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड टाइप जो कि यहाँ URL है, अपने जो इनपुट मेथड है ना, यानी जो कीबोर्ड है, उसको उसकी शक्ल चेंज कर देगा ताकि हम ताकि वो URL एंटर करने में आसानी हो। और ये ज़्यादा मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर इसका असर आपको ज़्यादा नज़र आएगा। यहाँ तो हम फुल फ्लैज लैपटॉप पे हैं, तो यहाँ तो कोई मतलब पूरा कीबोर्ड है, तो यहाँ तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन हाँ, वैलिडेशन इसके साथ फ़ोन की बजाय इसके साथ वैलिडेशन बिल्ट इन नज़र आ रही है आपको कि वो वैलिडेट करता है। अच्छा, अगला हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ईमेल लेना चाहें तो हम इस तरह करेंगे, इसको मैं डबल ब्रेक लाइन, उस अगली जो है ना वो ईमेल अगर लेना चाहें तो उस इनपुट का नाम ईमेल है। वो ज़ाहिर है, इसको मैं नेम कर देता हूँ, ईमेल कर देता हूँ, और इसको भी ईमेल कर देता हूँ। तो यहाँ पर ईमेल, अच्छा यहाँ ईमेल ये सारी ईमेल हो गई। अब अगर इसका इम्पैक्ट देखें तो ये ईमेल आ गई, और यहाँ पर अगर मैं कुछ भी ऐसे वैल्यू दूँ तो ये यहाँ भी वैलिडेशन कर रहा है कि ये ईमेल जो है प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे कि abc@gmail.com मिसाल के तौर पे। तो अब ये पास हो गई है।
तो ये जो है ना इसका मतलब इसमें जो वैलिडेशन बिल्ट इन आ रही है वो सिर्फ यूआरएल और ईमेल में आ रही है, लेकिन आप कस्टम जो है वो भी डाल सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि अभी इसके अंदर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये हमने जीमेल का डाला था ना, तो मैं ये कहता हूँ कि नहीं जीमेल नहीं, सिर्फ हॉटमेल के एड्रेस एक्सेप्ट हों, तो वो मैं क्या कहूँगा, डॉट प्लस उसके बाद ऐट हॉटमेल और बैक स्लैश डॉट, ये मैं स्केप कर रहा हूँ, और ये कॉम। अच्छा, ये रेगुलर एक्सप्रेशन पे आपने फिक्र नहीं करनी, वो हम एक अलग कोर्स रखेंगे। सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है, मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज़ कम से कम एक मरतबा या इससे ज़्यादा, उसके बाद एक ऐड आए और उसके बाद हॉटमेल आए, उसके बाद डॉट एग्जैक्टली आए, क्योंकि एग्जैक्टली डॉट का मतलब ये भी है ना कि कोई भी कैरेक्टर, तो इस वजह से उसको बैक स्लैश लगा के मैं बता रहा हूँ कि नहीं एग्जैक्टली डॉट और फिर कॉम। तो इसको हम टेस्ट करते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। ये और अब वो पैटर्न जो है ना वो एक्चुअली प्लेस होल्डर में मैंने इसको कर दिया एक्चुअली मिस्टेकनली, इस वजह से वो पैटर्न उधर नज़र आ रहा था। अब अगर मैं इसको करूँ तो यहाँ पर अगर मैं abc@gmail.com दूँ तो इस दफ़ा ये फंस जाएगा। अब ये दोहरी वैलिडेशन ट्रिगर हो गई है, ना सिर्फ ये ईमेल होनी चाहिए बल्कि ये पैटर्न भी मैच होना चाहिए। तो ये पहली इंटरनल ट्रिगर हुई है, पहले ब्राउज़र की इंटरनल ट्रिगर हुई है, उसने कहा ये तो ईमेल एड्रेस ही नहीं है, तो पास ही नहीं हुआ। तो अब जब ये दूसरे में पास हो गया है abc@gmail में, तो फिर वो हमारी जो पैटर्न वाली है उधर फंस गया। उसने कहा नहीं वो ईमेल तो है लेकिन भाई ऐसे ईमेल चाहिए नहीं, तो उसकी बजाय अगर मैं इसको हॉटमेल करूँगा तो ये अब ये निकल जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आज की चार हमारी फील्ड्स थी। सर्च सिर्फ ये यूज़र मतलब यूज़र एजेंट वाज़र है, ब्राउज़र कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करेगा, कोई ख़ास बात नहीं। टेलीफोन के अंदर भी यही चीज़ है, मैंने आपको बताया कीबोर्ड अडॉप्ट करेगा। यूआरएल में भी न सिर्फ कीबोर्ड अडॉप्ट करेगा लेकिन मुफ्त में आपको वैलिडेशन भी मिल रही है कि वो वाकई यूआरएल हो, और ईमेल में आपको मुफ्त में वैलिडेशन भी मिल रही है, और ज़ाहिर है मोबाइल डिवाइसेस पे जो कीबोर्ड होते हैं ना वो भी अडॉप्ट करेंगे अपने आप को। एडिशनल मैंने आपको पैटर्न लगा के दिखाया कि हम एडिशनली भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और ये पैटर्न वाली चीज़ जो है ये हर जगह चलेगी। तो ये जो ऊपर टॉप में हमारी एक शुरू के दिन की थी ना, जिसमें हमने कहा था कि आप प्लेस होल्डर लगा सकते हैं, स्पेल चेकिंग इनेबल कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ की सजेशन दे सकते हैं, साइज़ कर सकते हैं, रीड ऑनली कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हमेशा रिक्वायर्ड हो, मिनिमम मैक्सिमम लेंथ बना सकते हैं, और पैटर्न दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ वैलिडेट हैं। और आखिरी बात ये कि हमने चूँकि इसको रिक्वायर्ड नहीं किया हुआ इन फील्ड्स को, ऐसी छोड़ी हुई हैं, तो जब ये खाली होती हैं तो वो फॉर्म उन पर एतराज़ नहीं करता कि खाली है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर वैल्यू दे रहे हो तो सबसे पहले वो उसका बिल्ट इन जो अपना फील्ड का अपना क्राइटेरिया है वो चेक करेगा। जैसे ईमेल के केस में हमने देखा, उसके चेक करने के बाद जो हमने पैटर्न को दिया हो फिर वो उसको चेक करेगा। इन दोनों का एक के बाद दूसरे का दोनों का पास होना ज़रूरी है। इनमें से कोई एक भी फेल हो गया तो फिर वो नहीं चलेगा। जैसे यहाँ ईमेल ही ना दें तो वो तो बिल्ट इन ब्राउज़र ही एतराज़ कर रहा है ना, लेकिन ईमेल तो पास हो गया मगर वो हॉटमेल वाला नहीं है जैसे हमने पैटर्न दिया है, तो फिर वो वहाँ फंस जाएगा। वो दोनों क्रॉस होंगे फिर आगे चलेगा। तो ये थी कुछ नई फील्ड्स स्पेसिफिक किस्म की, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें थोड़ी सी, और बस जहन में रखें इनको, मतलब याद रखना ज़रूरी नहीं है। हमेशा आप रेफरेंस देख सकते हैं कि गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि किस तरह की फील्ड्स हैं, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए कि डिफरेंट फील्ड टाइप्स इस तरह की मौजूद हैं। तो इसके साथ ही आपके वक्त और तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले सेशन में।